क्या है? क्या है? मैं आईने में अपने को प्रशंसा भरी नजरों से नहीं देख रहा था, अपने बुढ़ापे की सोच रहा था। बुढ़ापा जो सबको झेलना होता है, आपको भी झेलना पड़ेगा। सफेद सफेद भौहें, गहरी गहरी झुर्रियां और कमान सी झुकी कमर, खांसी, डर, कमजोरी और जाने क्या क्या तकलीफें। अब जरा सोचिए, भला ऐसा कौन नहीं होगा जो अपने नाकारा और जर्जर शरीर का सौदा एक स्वस्थ और युवा शरीर से करना चाहेगा? मैं तो जरूर करना चाहूंगा, पर क्या ऐसा संभव है या महज एक सपना है? एक सपना जो हम सब देखते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सपने को हकीकत में बदलना चाहेंगे। एक भयानक हकीकत में, एक भयानक हकीकत में, एक नहीं नहीं नहीं। एक खेलना, जल्दी चल चल चल। बोला था ना मैं जीतूंगा। क्या फिर जेब खाली हो गई? रात वही बस अपना पुराना 10 का नोट। अबे 300 रुपए तो तू जुए में फूंक चुका है, ये 10 रुपए का रखकर क्या करेगा तू? एक बात बता यार, तो ये 10 का नोट हमेशा अपनी जेब में क्यों रखता है? क्यों कुछ खास बात है क्या? सेंटिमेंटल वैल्यू बेड़ो। बाप ने मरने से पहले मुझे दिया था और कहा था कि बेटे पेट भले खाली हो लेकिन जेब कभी खाली नहीं होनी चाहिए। क्या? मेरा तो पेट भी भरा है और जेब भी। मैं चलता हूँ यार। एक मिनट। अभी मैं कंगाल नहीं हुआ हूँ। नहीं राज, ये तुम्हारी फीस के पैसे हैं। अरे तुम घबराती बहुत हो। अभी तुम मेरी किस्मत के सितारों को बदलते हुए देखोगी। क्या? जस्ट वॉच। ओए पूरे 600 है। बोलता है क्या? जल्दी चल। नहीं यार, मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता, मुझे बड़ी दूर जाना है। अरे यार छोड़ यार, एक काम करते हैं, एक ही गेम में इस पार या उस पार। क्या बोलता है? पूरे 600 रुपए हैं। तू जिद करा है तो आखिरी गेम है। चल, ये 7 नंबर मुझे डुबा कर रख देगा यार। तू चल। साफ करो। तेरी ये हरकत है ना, मेरी समझ में नहीं आती। अब ये क्या कर रहा है? तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं डाइस से बात कर रहा हूँ। 2 मिनट चुप बैठ। क्या बोलता है? 2? नहीं यार, आगे नहीं बढ़ सकते हो? 2 मिनट तक गए? चल देखते हैं। दो, मुझे पता था। चल दिखाता हूं मैं तुमको। 6 चाहिए। 6 2 8 8 में मैं जीतूंगा। 600 रुपए मेरे हो जाएंगे। हाँ क्या रहा है? ये क्या बकवास है यार, फेंकना जल्दी। अच्छा तब भी देखता हूं। मैंने कहा था ना तू हार जाएगा। मुझे पता था। अगर पता था तो फिर खेला ही क्यों? कल फीस भरने की आखिरी तारीख है राज, अब क्या करोगे? अरे मोना, तुम जानती नहीं, मेरा जो ये दोस्त है ना सलील, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। सलील जिंदाबाद है। गुड। यार सलील, एक बात सुन, ये जो 600 रुपए है ना, ये तुम मुझे दे दे उधारी फीस भरने के लिए, और पैसे आते ही मैं तुम्हें सूद सुबह लौटा दूंगा। मैं उधारी का काम नहीं करता यार, और पहली बार तो इतने पैसे आए हैं, इन पैसों से अपनी कॉलेज की फीस दे दूंगा यार। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तुम लोग की तरह आर्ट स्टूडेंट नहीं हो यार। नहीं देना तो मत देना। लेक्चर क्यों करता है? मैंने उधारी मांगे, कोई भीख नहीं। अब क्या करोगे राज? तुम घबरा मत मोना, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, मेरे लिए कोई ना कोई पैसे वाला बकरा जरूर भेजेगा। अब कैंसर आपके सारे शरीर में फैल गया है। आपका मतलब अब कुछ नहीं हो सकता? मुझे अफसोस है। देखिए डॉक्टर, ये तो आप जानते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। कोई नई टेक्निक, कोई नई रिसर्च, कुछ तो होगा। मेरी तो राय यह है, आप अपनी मौत को स्वीकार करें। मौत कभी हमसे बाजी जीत नहीं सकती, हम खुद मौत को हराएंगे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है।
मौत अटल है। मैं चलता हूं, इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं है। हम अभी मरे नहीं, जिंदा हैं। लेकिन वो डॉक्टर साहब। चुप रहो, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हाँ, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हमें अपने प्लान में इतनी तेजी लानी होगी। कौन सा प्लान सर? हमने आज तक तुम्हें अपने काले कमरे में प्रवेश नहीं करने दिया है। काला कमरा? हाँ, हमारा सीक्रेट कमरा। आज हम तुम्हें बताएंगे कि उस कमरे में क्या है। क्या है सर? हमारा हथियार, जीवन और मृत्यु से लड़ने का हथियार, मृत्यु शास्त्र। समझा नहीं सर। अभी समझ जाओगे। दस साल पहले जब हम पे बिजली गिरी कि हमें कैंसर है, तो हम मौत का इलाज ढूंढने में जुट गए। रात दिन एक करके बेहिसाब पैसा खर्च करके हम न जाने कहां कहां भटके, तब कहीं जाकर हमारे हाथ एक किताब लगी, मृत्यु शास्त्र। इस किताब में क्या है सर? ये पूछो कि इस किताब में क्या नहीं है। तंत्र विद्या, जादू टोना, काला जादू, सब कुछ है इसमें। सदियों पुरानी है ये किताब। इसमें वो ज्ञान है जो तबाही और बर्बादी फैला सकता है। इसी किताब से हमें पता चला कि हम मौत से जीत तो नहीं सकते, लेकिन मौत को धोखा जरूर दे सकते हैं। धोखा? हाँ, दुनिया के न जाने कितने ही देशों में हम भटके, कितने ही तांत्रिकों और जादूगरों से संपर्क किया। पता चला कि ऐसी एक किताब मौजूद है, लेकिन कहां है, किसके पास है, किसी को भी पता न था। हम हिम्मत हार ही चुके थे, तभी बिहार की एक छोटी सी रत्ती की दुकान में हमें ये किताब मिली। इन सब का क्या मतलब है सर? 5 सालों तक इस काले कमरे में इस किताब के साथ माथापच्ची करने के बाद हमें इन चिन्हों का मतलब समझने में सफलता मिली। ये मंत्र हैं। इस मंत्र के जरिए हम अपने किसी दुश्मन के परिवार को या उसके सदस्य को बर्बाद कर सकते हैं, या उस पर भूत प्रेत का साया डाल सकते हैं। ये मंत्र है पड़ोसियों के पशु पक्षियों को बीमार करने या उन्हें मार डालने का मंत्र। हमने इन मंत्रों का अनुवाद भी कर लिया है। जाओ वो किताब लिया, उस पर लिखा है मृत्यु शास्त्र। ले आओ। ये मंत्र है किसी को अंधा करने का, और ये है किसी को पागल बना देने का। अगर अपने बॉस को या मालिक को बर्बाद करना हो तो उसके लिए ये मंत्र है। नहीं, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। तो क्या सर इन मंत्रों को आपने कभी आजमाया है? हाँ यार, आज से कुछ साल पहले तुम बहुत बीमार पड़ गए थे, मरने की हालत आ गई थी। या 3 साल पहले मनकोटिया का बिजनेस रातों रात ठप हो गया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। तो सर ये सब आपने? हम इन मंत्रों की परीक्षा दे रहे थे। सारे ही मंत्र सफल हुए, सिर्फ एक आखिरी मंत्र को हमने नहीं आजमाया, मौत को धोखा देने वाला मंत्र। धोखा? लेकिन अब समय आ गया है। मौत को धोखा देकर हमेशा जिंदा कैसे रहे? सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये देख रहे हो, ये 2 ग्लास हैं। ये खाली ग्लास जो है ये शरीर है, और मैं इसमें जो पानी डाल रहा हूं ये है आत्मा। शरीर में
आत्मा ही सब कुछ होती है। अगर आत्मा नहीं तो शरीर बेजान है। अब हम इस जर्जर और बेकार शरीर से आत्मा निकालकर इस जवान और सेहतमंद शरीर में डाल देंगे। लेकिन सर उस आत्मा का क्या होगा जो उसके शरीर में पहले से मौजूद है? उसकी आत्मा को हम अपने खोखले शरीर में डाल देंगे। आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हमको एक नया और स्वस्थ शरीर मिल जाएगा और उसे मिलेगा हमारा जर्जर और कैंसर पीड़ित शरीर। उसके साथ वो जब तक जी सकेगा जिएगा। जिस दिन उसका शरीर उसका साथ छोड़ देगा उसकी आत्मा फुर्र हो जाएगी। लेकिन सर आप ऐसा शरीर ढूंढेंगे कहाँ? कॉलेज में, कॉलेज के उन तंदुरुस्त नौजवानों में जिनकी अभी 40-50 साल की जिंदगी बाकी है। हम उनमें से एक को पसंद करेंगे और फिर उस बेचारे की जिंदगी खत्म हो जाएगी। यही वो शरीर है जो हमें चाहिए। अच्छा है, स्वस्थ है और उसके साथ उसकी खूबसूरत प्रेमिका भी है। देखना बहुत जल्द ये शरीर हमारा बन जाएगा। सर एक बार इसका मेडिकल चेकअप करा लीजिए अगर आप वक्त दे दो। वक्त किसके पास बना, देखते नहीं हर क्षण हमारी हालत खराब होती जा रही है। कि ऐसा न हो कि शरीर में ताकत ही न रहे शरीर बदलने की। अरे अपन को तो मिल जाएगा यार। राज, हाँ। तुम हर बात मजाक में ले रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। अगर प्रिंसिपल ने तुम्हें और एक बार बुलाया ना तो कॉलेज से तुम्हारी छुट्टी होने वाली बस 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 अब बहुत हो गया। अभी मैं वो प्रिंसिपल की किट सुन के आ रहा हूँ और तुम यहाँ पे शुरू हो गई। राज, तुम अपनी जिंदगी जुए और सिगरेटों के चक्कर में बर्बाद कर रहे हो। पता नहीं मेरी दोस्ती अब तक क्यों तुम्हारे साथ है। मोना मोना आई एम रियली सॉरी यार। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? आई लव यू यार। तुम समझने की कोशिश कर। कम ऑन राज, अब ये सोचो कि फीस के पैसे कहाँ से आएंगे। हाँ ये बात तो है। अब कल दोपहर 2 बजे तक ये 600 रुपए आएंगे कहाँ से? Excuse me, इतने से काम चल जाएगा? अरे दौड़ जाएगा। भिड़ो आप, मेरा मतलब है आप है कौन? एक कमजोर बूढ़ा जो तुम्हारी मदद करना चाहता है। मेरी मदद? ये तो एक छोटी सी भेंट है। अगर तुम चाहो तो दौलत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल सकते हैं। वो कैसे? हमारा एक प्रस्ताव है। आपका प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव वो क्या है कि तुम दोनों की बातों से हमें पता चला कि तुम्हें आर्थिक समस्या है और हमारे पास इसका समाधान है। वो क्या? हमारा आगा पीछा कोई नहीं। इस संसार में हम अकेले हैं। शादी हमने की नहीं और हमारे निकटतम संबंधी कोई है नहीं। कुछ दिनों पहले डॉक्टर ने हमें बताया कि हम ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे। तभी से हमें ये चिंता खाई जा रही है कि हमारे बाद हमारा ये आलीशान बंगला, करोड़ों की जायदाद और बिजनेस हम किसे सौंप कर जाएं? हमें एक ऐसे नौजवान की तलाश है जो हमारे बाद हमारे खानदान का नाम आगे बढ़ाएगा। अरे आपका मतलब है कि मैं हाँ, तुम वो किस्मत वाले हो सकते हो। लेकिन अपन के दिमाग में एक बात नहीं आई कि सिर्फ अपन ही क्यों? हाँ नहीं 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 बरखुरदार, हाथ में गड्डी आने से पहले नोट नहीं गिनते। अभी तो कुछ प्रश्न बाकी हैं। हाँ पूछो।
तुम सिगरेट पीते हो? सिगरेट? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सिगरेट? शराब? कैसी बातें करते हो? बिल्कुल नहीं। शराब थोड़ी सी भी नहीं? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। कभी कभार दोस्तों की महफिल में? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। कभी बीमार पड़े? जी? मेरा मतलब कोई घातक बीमारी या जख्मी हुए? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल फिट हूँ। रोज सुबह सुबह एक्सरसाइज करने जाता हूँ। बहुत अच्छा। अब एक अंतिम प्रश्न, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? राज बिल्कुल अकेला है। माँ बचपन में ही चल बसी, पिताजी ने पाल पोस कर बड़ा किया और 3 साल पहले उनका भी देहांत हो गया। हमारी कसौटी पर तुम एकदम खरे उतरे। बहुत जल्द हम तुम्हें अपने बिजनेस, बैंक बैलेंस और जायदाद का वारिस बना देंगे। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। एक्सक्यूज मी मीना, हमने एकदम सही लड़का ढूंढा है और सोने पे सुहागा है उसकी प्रेमिका। बेचारा नहीं जानता कि हम उसे कितना बड़ा धोखा देने जा रहे हैं। आप ही साइन कीजिए। और इधर कीजिए। आप ही साइन कीजिए। हाँ सर, सब पेपर्स कंप्लीट हो गए हैं। चलो, सब ठीक ठाक हो गया। आज से तुम हमारे कानूनी वारिस हो गए। हमारे मरने के बाद हमारा सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ तक कि हमारा सेवक मिनाक तुम्हारी उसी तरह सेवा करेगा जिस तरह हमारी करता है। चलो, इस खुशी के मौके पर थोड़ी सी शराब हो जाए। लेकिन अपन तो शराब नहीं पीता ना सर। अरे भाई, शैंपेन है, कभी कभार थोड़ी सी पी लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे 9 बजे से पहले हॉस्टल पहुंचना है। नो प्रॉब्लम, मिनाक आपको छोड़ देगा। सर, मुझे भी आज्ञा दीजिए। जी ठीक है, थैंक यू। चलो मिनाक, आपको हॉस्टल तक छोड़ा। डोंट वरी, राज थोड़ी देर में यहाँ से चला जाएगा। मिनाक, हाँ, हाँ। हमें अपने वारिस के साथ थोड़ा समय बिताना है ताकि हम उसे समझा सकें कि हमारे बाद वो हमारे कारोबार की और बिजनेस की देखभाल कैसे करें। ठीक है ना? ये हुई ना बात। हाँ, वैसे खुशी के मौके पे एक आध पैक हो जाए तो कोई बुरा नहीं है। बिल्कुल बुरा नहीं। और ये हो गया सर। हाँ, तुम अच्छे टाइम पे आ गए। आओ, इसे काले कमरे में जल्दी से ले चलो। जल्दी जल्दी बिठाओ, बिठाओ इसे यहाँ, बिठाओ बिठाओ। रखो इसके हाथ टेबल पे। यो सर, क्या कर रहे हैं आप? हाँ? कर क्या रहे हैं? अलविदा कर रहे हैं अपनी इस पुरानी खोल को। 60 साल तक इस शरीर ने हमारा साथ दिया, अब इसमें रखा क्या है? हाँ? आखिरी मंत्र के परीक्षा का समय आ गया है, अमर बनने का। या थव जितयु तवे थव स्क्यारा कुयदो या मानव जाते जाते थमम
ज्ञाते 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 द्रविड़ तवस ग्यारा तुलु दया मानव ज्ञाते ज्ञाते थमम ज्ञाते 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 तमम ज्ञाते। हमने कर दिखाया, हम अपना शरीर अब छोड़ रहे हैं। आत्माओं आओ, हमें नया शरीर दो। जल्दी सर क्या हुआ सर आपको? सर उठिए सर देखिए सर उठिए सर। मूर्ख, वहां नहीं, हम यहां हैं। नाक, अपने मालिक के इस नए शरीर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इस शरीर में सर अब ये चावा शरीर हमारा है। लगता है आज मेरे भी 12 बजने वाले हैं। वो साला वॉचमैन घुसने नहीं देगा। सर क्यों फटा जा रहा है? अरे भाई, रात को शराब भी ज्यादा पी ली थी तुमने, इतनी नहीं पीनी चाहिए ना। कुछ तो करना ही पड़ेगा। कमर में दर्द क्यों? बदन टूट रहा है। और मेरी आवाज को क्या हो गया? जो भी हो, वो वॉचमैन को पटाना पड़ेगा। उस वॉचमैन को पटाना तो पड़ेगा ही भैया, वरना वो तुम्हें हॉस्टल में नहीं घुसने देगा। हेलो अरुण, मैं राज बोल रहा हूँ यार। कौन? अबे राज। हाँ बोलो। तू एक काम कर, रजिस्टर में मेरी एंट्री ठोक दे, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? अरे बोला ना राज, तेरा बाप राज। अबे 106 रूम नंबर वाला। अरे आप तो मजाक कर रहे हैं भाई, राज तो यही है, अभी अभी तो 10 मिनट पहले आया है। कौन था वॉचमैन? पता नहीं साहब, मुझे बेवकूफ बना रहा था, कह रहा था कि मैं राज हूँ। ऐसे बहुत मिलेंगे। दिखाई दे रहा है। मैं सुख नहीं, मैं राज हूँ। हाँ, तुम राज हो। रिलैक्स, अपने आप पर काबू पाओ। कल रात तुमने ज्यादा शराब पी ली, सो गए। तुम्हें एक सपना आया, भयानक सपना, लेकिन डरो मत, घबराने की। अरे कोई बात नहीं, क्या ये तो पॉइंट है जबकि मैं राज हूँ, राज हूँ मैं।
इतना अच्छा लग रहा है शरीर में, ना जोड़ों में दर्द, ना झुकी कमर और ना सीने में तकलीफ। कितना अच्छा लग रहा है सांस लेने में। अरे भाई, हम तो भूल ही गए थे कि ये जवानी क्या होती है। क्या भूल गए राज? हाँ, क्या भूल गए यार? कुछ नहीं, हम कुछ सोच रहे थे। हमारा, मेरा मतलब मेरा। अबे क्या हो गया तुझको? इतना फॉर्मल क्यों बन रहा है? कोई नया चक्कर है क्या? अच्छा मैं भूल गया यार। एक सिगरेट दे यार। सिगरेट? हम सिगरेट नहीं पीते। छोड़ा, एक सिगरेट देना है, प्लीज, बहुत तलब लगी। अरे हमने कहा ना हम सिगरेट नहीं पीते। हमारे पास कोई सिगरेट विगरेट नहीं है। सिगरेट नहीं पीता, मुझको राख देता है। ये क्या है? यानी कि ये सब हमारा है? जी नहीं, मेरे बाप का है। अरे बिल्कुल आपका है। यानी कि हम सिगरेट और शराब पीते थे? एक दो नहीं, दिन में करीब 50-60 पी जाया करते थे, और आधी बोतल विस्की। झूठ बोला? उसने तो मुझे ये कहा था कि वो नाइस सिगरेट पीता है, नाइस शराब। झूठ बोला था। ये है वो, किसी ने नहीं। राज, हाँ, हमारा ये इंतजार था ना, तो हम आ गए। तुमसे मिलकर कितना अच्छा लग रहा है मोना। अरे क्या हुआ? राज, राज, मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही हूँ। वेरी अनकंफर्टेबल। हाँ, तुम ठीक कह रही हो मोना। इस माहौल में हमारा भी दम घुट रहा है। चलो तैरने चलते हैं। कई साल हो गए पानी में डुबकी मारे। लेकिन राज, तुम तो पानी से डरते हो, और तुम्हें तैरना भी तो नहीं आता। क्या? हाँ, हम तो भूल ही गए। पर पता नहीं क्यों आज इतने सालों बाद तैरने का मन कर रहा है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। स्वास्थ्य? You mean health? राज, तुम कब से अपने हेल्थ के बारे में सोचने लगे? आज से। आज सुबह से सिगरेट और शराब सब बंद। तुम्हारा बालों में हाथ फेरने का स्टाइल, ये बार-बार हम बोलना, हाँ, ये तो वो बुढ़ा सुपन किया करता था। और ये चाबी मैंने उसी के गले में देखी थी। हाँ, उसी ने हमें दी है, गुड लक के तौर पर। अरे मोना, छोड़ो ना इन सब बातों को। अरे वाह, कितनी खूबसूरत अंगूठी है। किसने दी है तुम्हें? राज, तुम्ही ने तो दी थी मुझे ये अंगूठी। राज, तुम्हें क्या हो गया राज? तुम एक रात में इतना कैसे बदल गए? क्योंकि ये राज नहीं है। हाँ मोना, ये धोखेबाज राज नहीं है। अरे सुपन साहब, आप यहाँ कैसे? हेलो, सुपन किसे बोल रहा है? राज बोल, राज। पहले तूने मेरा गिफ्ट चुरा लिया, लेकिन याद रख, मैं उसे दोबारा हासिल करके रहूंगा। ये सब क्या कह रहे हैं आप? अरे तू घबरा मत मोना, ये बूढ़ा सठिया गया है। हम इसे हवेली छोड़कर आते हैं। अरे अबे नहीं, की ऐसी तैसी। हाथ पकड़ा मुझे। मेरा हाथ। किसकी बातों पता रहे धोखेबाज है? मैं राजू बोला। इसने अपना कागज बदल कर दिया बोला। इसकी बातों में नहीं आना बोला। मैं राजू, ये विश्वास का बोला। अरे मेनाक, तुमने इसे जाने क्यों दिया? सर जरा सी आंख लगी और ये बाहर निकल गया। सुपन, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों क्या? अरे हम इस सड़े हुए शरीर से तंग आ गए थे, इसलिए हमने छुटकारा पा लिया। लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं पुलिस को सब बता दूं। तुम्हारा विश्वास कोई नहीं करेगा। मेरी मोना मेरा यकीन करेगी। मेरे दोस्त, मेरे कॉलेज के स्टाफ वाले सब मेरी बात मानेंगे, देख लेना।
हम बहुत जल्दी अपनी आदतें तुम्हारी तरह कर लेंगे। जैसे कि अरे भिड़ो, अपन भी तेरे माफिक हो जाएगा क्या? साली हालत खराब हो गई। आदमी हवेली छान डाली, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सारे कमरे खुले हुए हैं, सिर्फ इसी कमरे में ताला लगा हुआ है। इसका मतलब आत्मा बदलने का राज इसी कमरे में होना चाहिए। लेकिन उसकी चाबी हाँ, उसके गले में देखिए, कोई चक्कर चलाकर उस चाबी को हथियाना होगा। राज यहाँ नहीं है। राज तुम्हारे सामने बैठा है मोना, मैं राज हूँ, वो नहीं। प्लीज, वैसे ही मैं अपनी उलझनों में हूँ, मुझे और डिस्टर्ब नहीं करो। मैं सच कह रहा हूँ मोना, मेरे शरीर में सुखवंत की आत्मा है और इस शरीर में तुम्हारे राज की आत्मा है मोना। तुम तो मेरा यकीन करो मोना, प्लीज। मेरी समझ में नहीं आ रहा किसका यकीन करूं, किसका न करूं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुमने खुद फर्क महसूस किया होगा। बातें करने का उसका ढंग, उसकी आदतें, वो राज नहीं है मोना, वो राज नहीं है। But how is it possible? मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें तुम मेरा साथ दो प्लीज। मैं समझ गया, ये मेरा प्रॉब्लम है और इसे मुझे ही फेस करना है। मोना, उस दिन तुम ठीक कह रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ है। पैसों के लालच में मैं ही अंधा हो गया और अब उसकी सजा भुगत रहा हूँ। किस्मत ने क्या भद्दा मजाक किया है मेरे साथ। जवानी से अचानक बुढ़ापे में चला गया। इस 60-65 साल के बुढ़े के शरीर में तुम्हारे राज का दिल है मोना, 20 साल के नौजवान राज का। मेंटली मेरी क्या स्थिति है, मैं कैसे समझाऊं मोना? मुझे इस शरीर से बाहर निकालो मोना, मुझे इस शरीर से बाहर निकालो। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ दूंगी। राज, बड़ी मुश्किल से मैंने ये चाबी हासिल की है। प्लान के मुताबिक तुम्हें चाबी भेज रही हूँ मोना। हे भगवान, इस चाबी से दरवाजा खुल जाए। मृत्यु शास्त्र। मृत्यु शास्त्र। तू हम लोगों से क्या मदद चाहता है? मैंने ये पूरी किताब पढ़ के अच्छी तरह समझ ली है। अब मैं अपनी आत्मा को अपने जिस्म में फिर से डाल सकता हूँ, लेकिन मुश्किल यह है कि नकली राज इस बात को आसानी से मानेगा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुमसे जबरदस्ती उठा के यहाँ ले आओ। सो तो ठीक है, पर तेरी बातों का मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। अब मेरे राज होने के मैं तुम्हें और कितने सबूत दूं? नवीन, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद मुझे विश्वास होने लगा। हाँ ठीक है। कुछ
बिठाओ तो कुछ बिठाओ, और उसकी पट्टी खोल दो। अरे ये सब क्या हो रहा है? हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? अबे यही तेरा असली घर है और ये है तेरा असली जिस्म, असली बॉडी। साले सुखमन, आज जो तेरा है इसलिए दे दूंगा, और जो मेरा है मैं ले जाऊंगा। मेहनाक, ये तुमने बंद कर दिया। अरे सलीम, नवीन, अरे इस बूढ़े को रोको, ये मुझे खत्म कर देगा। अरे यकीन मानो, हम राज हैं, हम तुम्हारे दोस्त राज हैं। तू मेहनत क्यों चिल्ला रहा था? अरे बिड़ो, ये लोग हकीकत जान गए हैं। ये लोग और ये किताब मेरा जिस्म है, मेरी मदद करेंगे। राज, क्या हुआ राज? मुझे छोड़ो, जल्दी है, समय कम है, जिस्म बदलना है, क्या खोल लो। अरे ये नीचे मत रखो, ये टेबल पे रखो दोनों हाथों। ये याद हवस युतयो कबीर हवस प्यारा युतयो इलैया मानो जाते जाते हमम जाते जाते ये याद हवस युतयो। अपो मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मेरी आवाज सुनो, मेरा शरीर पाने में मेरी सहायता करो। हम जाते जाते आत्माओं मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मेरी आवाज सुनो। कबीर खवस प्यारा, खवस कबीर खवस प्यारा, मानव जाते समम जाते जाते समम जाते जाते खवस कबीर खवस प्यारा, खवस हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। शरीर तुम्हें लौटाएंगे, ना अपने शरीर में तुम्हारा प्रवेश करेंगे। हटो! अरे इसे पाने के लिए हमने परसों तपस्या की थी, परसों। ना, इतनी जल्दी हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे कोई कुछ नहीं कर सकता। छोड़ो मुझे, अरे कुछ ही क्षणों में तुम भी खत्म हो जाओगे। अरे कौन सा नया मंत्र पढ़ रहे हो? आत्माओं को अदल बदल करने वाले मंत्र को हमने पढ़ लिया है। बंद करो ये ढोंग, लाओ वो कागज हमें दो। हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे मृत्यु शास्त्र को तो हमने नष्ट कर दिया है और साथ ही आत्माओं को अदल बदल करने वाली विद्या भी खत्म हो गई है। अब ये शरीर हमारा है, सुना तुमने? सिर्फ हमारा। इसे मुझे कोई नहीं छीन सकता। ये हम अस्पताल में कैसे पहुंचे? ये हमें क्या हो गया है? हमें अस्पताल में क्यों रखा जा रहा है? हाँ? अरे ये क्या हो गया हमारे शरीर को? अरे हम चाहते हुए अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे। डॉक्टर साहब, आपको दिल का दौरा पड़ा था, जिससे आपके दिमाग की एक नस बेकार हो गई है और आपको लकवा मार गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है। आई एम सॉरी, आप जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये शरीर तो बिल्कुल स्वस्थ है। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आपसे कोई लड़की मिलना चाहती है, मैं अंदर भेजता हूँ।
रहे हैं। ये सब कैसे हो गया? ये आपकी उसी किताब का चमत्कार है। मरने से पहले राज जिस मंत्र का जाप कर रहा था, ये उसी का श्राप है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है, लेकिन आप घबराइए नहीं, आप मरेंगे नहीं। मतलब आप ऐसे ही बहुत लंबी उम्र जिएंगे। आपके पास बहुत सारा पैसा है। इस बेजान जिस्म की सेवा के लिए नौकर चाकर रख लीजिएगा और एक नर्स जो दिन रात आपकी देखभाल कर सके। बंद करो ये बकवास। हम एक अपाहिज की तरह अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। है चारा जरूर है। हम फिर से अपना शरीर बदलेंगे और इस बार हम कोई धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन आप बदलेंगे कैसे? मृत्यु शास्त्र तो आपने खुद फाड़ दिया है और उसी के साथ सारे मंत्र नष्ट हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे? हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? अपनी मुक्ति के रास्ते खुद ही बंद कर दिए। अब हम इस बेकार शरीर में कैद होकर रह गए। अब कुछ नहीं कर सकते, न मर सकते, न छुटकारा पा। आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।